हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह से पाठ कबीर के पद का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। बहुत ही सरल जो प्रश्न उत्तर हैं आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न अभ्यास से। पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, तो इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, इन्हीं को आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर लिखेंगे कबीर ने ईश्वर को एक माना है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। तो कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो पहला तर्क यहाँ पर वो बताते हैं कि संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, मतलब सारे जगहों पर एक ही हवा है और एक ही पानी है। तो ये जो पहला तर्क है वो देते हैं। दूसरा है सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है, मतलब ईश्वर सभी के अंदर जो है विद्यमान है। तीसरा, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। जिस प्रकार से कुम्हार जो है क्या करता है, एक ही मिट्टी से वो अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार से जो ईश्वर है उन्होंने ही हमको बनाया हुआ है। चौथा, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, मतलब जो कुम्हार जब कोई भी बर्तन बनाता है तो सबसे पहले वो जो है मिट्टी को अच्छे से सानता है। ठीक उसी प्रकार से वो जो है ईश्वर भी क्या है, एक ही है। उन्हीं जो ईश्वर है उसी ने सभी मनुष्यों को बनाया है। पांचवा, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। तो सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का जो रूप है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने तर्क दिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। मृत्यु के बाद ये तत्व अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है ये सारे तत्व जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है, इन पंक्तियों के आधार पर आपको बतलाने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना लकड़ी से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें मौजूद अग्नि को खत्म नहीं कर सकता। तो एक जो बढ़ई होता है वो क्या करता है, भले ही वो जो है लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो अग्नि होती है, जो आग होता है, उसको जो है खत्म नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार से जो कबीरदास जी हैं वो मनुष्य को जो है, मनुष्य का जो शरीर है उसकी तुलना किससे करते हैं, लकड़ी से कर रहे हैं। और फिर कहते हैं ठीक उसी तरह शरीर मरने के पश्चात भी आत्मा अमर हो जाया करती है, इस तरह मनुष्य के अंतरात्मा में ही परमात्मा या ईश्वर का वास होता है, जिसका रूप बहुत व्यापक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब शरीर जो है नष्ट हो जाता है तो आत्मा जो है वो जो है नष्ट नहीं होती, आत्मा क्या है, अजर है, अमर है। इसी प्रकार और वो जो है हर व्यक्ति के शरीर पर क्या करता है, निवास करते हैं, और इसी को जो है ईश्वर का वास यहाँ पर कहा गया है, जो कि बहुत बड़ा व्यापक है, बहुत ही ये जो है व्यापक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कबीर अपनी दृष्टि से ईश्वर का स्वरूप बतला रहे हैं। प्रश्न 4 है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? क्यों कहते हैं अपने को दीवाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। दीवाना का अर्थ क्या होता है, पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है। तो कबीरदास जी जो है स्वयं को इस शब्द के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो है सिर्फ परमात्मा प्रभु की जो भक्ति है उसमें पूरी तरीके से लीन है, भक्ति में सराबोर है। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है। तो जो लोग जो है बहुत ज्यादा कबीरदास जी हैं पूरी तरीके से परमात्मा में भक्ति में ही लीन है, तो बाहरी जो संसार है, बाहरी जो लोग हैं, उनको ये जो बात है वो समझ में नहीं आती, लोगों की समझ से जो है परे है। अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं जो है प्रभु की भक्ति में जो है पागल हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, ऐसा करके। प्रश्न 5 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है, मतलब संसार पागल हो गया है, कबीरदास जी ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर जी के अनुसार संसार में रहने वाले लोग दिखावे
के जीवन में इतना ढल गए हैं कि उन्हें सच और झूठ में कोई अंतर नहीं मालूम। तो लोग जो है सच और झूठ, क्या सही है क्या गलत है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर वो जो है नहीं कर पा रहे हैं। वो दिखावे के जीवन में बहुत ज्यादा जो है ढल चुके हैं। सच्ची बातों पर वे क्रोधित हो उठते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो यदि लोगों को जो है सच्ची बात कहो तो जो है क्रोधित हो जाते हैं, और यदि कोई झूठी बात कहो तो उस पर वो जो है जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं। कबीर जी के अनुसार ऐसे भी संत महात्मा हैं जो स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रातः स्नान करते हैं, परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबर का सहारा लेते हैं तथा स्वयं को महान बताने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे संत महात्मा भी हैं जो प्रातः स्नान करते हैं और धार्मिक आडंबर ये इनका सहारा लेते हैं, और वो जो है स्वयं को क्या बताते हैं, महान भी बताते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि संसार बौरा हो गया अर्थात पागल हो गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो संसार है वो बौरा गया है, पागल हो गया है। ये लोग जो है यदि हम सच्ची बात करने जाएं तो क्रोधित हो जाते हैं और झूठी बातों पर जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमी की ओर संकेत किया है। जो लोग नियम धर्म का पालन करते हैं तो कबीरदास जी ने उन लोगों की किन किन कमियों की ओर संकेत किया है, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाला और मानने वाला लोग आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को छोड़ करके पत्थरों को पूजते हैं। वो जो है के भीतर जो आत्म तत्व है उनको छोड़ करके पत्थरों की पूजा करते हैं। वे आत्मा की आवाज को मार करके पत्थरों में ईश्वर को जो है ढूंढ रहे हैं, जो उनके भीतर ही विद्यमान है। ईश्वर जो है सभी के भीतर ही विद्यमान है, लेकिन लोग जो है उनको बाहर ही ढूंढ रहे हैं। उसे मार कर बेजान पत्थरों में परमात्मा की खोजना जो है भारी भूल है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम जो है अपने परमात्मा को भूल करके पत्थरों की जो है उनकी पूजा यहाँ पर करते हैं। ये जो है भूल है, ऐसा करके जो है बता रहे हैं, और कहते हैं कि ये जो धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं उनकी कमियों के यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कबीरदास जी। 7वां प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। यदि कोई गुरु है अज्ञानी है और कोई भी शिष्य उसकी शरण में जाता है तो उसकी क्या गति होती है, क्या दुर्दशा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है यदि हम उनके पास जाएं तो हम भी अज्ञानी बन जाएंगे, हम भी मूर्ख बन जाएंगे। तो इसी के यहाँ पर बताया गया है कि जो अज्ञानी गुरु की शरण में जाता है वो शिष्य भी उसी की तरह मूर्ख बन जाता है और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंस करके रह जाता है। और जो मोह माया का जो जाल है उसी में फंस करके वो जो शिष्य है वो रह जाता है। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। जिनको कोई भी ज्ञान नहीं परमात्मा का, वो दूसरे को कहाँ ज्ञान जो है दे पाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों को जो है आधा अधूरा ज्ञान जो है देते हैं। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ये शिष्यों के भी पाखंडी बना देते हैं और अंत काल में दोनों को पछताना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना महानता सिद्ध करने के लिए भी अपने शिष्यों को भी क्या बना देते हैं, पाखंडी बना देते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों को, गुरु और शिष्य दोनों को ही पछतावा होता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 8 है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं मतलब आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। जो बाह्य आडंबर है उनको भूल जाने कर जो आत्म जो है उसके पहचानने की बात कही गई है। तो किन पंक्तियों में कही गई है उनको आपको लिखना है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं मतलब आत्म को पहचानने की बात जो है निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। तो पंक्ति यहाँ पर दी गई है कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्दिक गावत भूले आत्म खबरी न जाना। तो इन पंक्तियों में जो है यहाँ पर बाह्य आडंबरों की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो टोपी और माला पहन करके तिलक लगा करके घूमते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबरों पर विश्वास रखते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो टोपी पहनते, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, जो बाह्य जो आडंबर है उन पर जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करते हैं। वे लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं लेकिन स्वयं परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो है बाकी लोगों को ज्ञान बांटते हैं लेकिन वो जो है स्वयं ईश्वर के परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ है, उनको कोई जानकारी नहीं है। कबीर के अनुसार इन धार्मिक आडंबरों का दिखावा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कबीरदास जी के अनुसार इन सारी चीजों से हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती, ऐसा कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे।
और यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।